हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम R&D टेस्टिंग इक्विपमेंट का जो सीरीज़ का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये सीरीज़ कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग जो वीडियो देखते हो इसको एक बार देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए, और उसमें कुछ और भी कुछ चाहिए, कुछ जो मतलब सुझाव है या आइडिया है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और वो लिखेंगे तो मेरे को थोड़ा उत्साह बढ़ेगा उसमें और आगे और बताने के लिए। और जितना आप कमेंट करोगे, ऐसे हम नहीं बोल रहे कि हमेशा बढ़िया बढ़िया लिखे करके, कोई गड़बड़ी है वो भी बता होता है कि हम अगला वीडियो में इसको सुधार करेंगे। और आज हम बताने जा रहे हैं ट्रास एनालाइजर का। सबसे पहले तो समझाते हैं ट्रास क्या चीज़ है। जैसे कटन में, कटन को छोड़ के वो जितना चीज़ है इसको ट्रास ही बोलते हैं। वो सब अपना कोई स्पिनिंग में काम नहीं आता। इसको धागा बनाने से पहले ट्रास को निकालना पड़ता है, नहीं निकालेंगे तो फिर क्वालिटी ख़राब रहेगा। वो जो ट्रास है धागे के साथ जाके यार्न का क्वालिटी ख़राब करेगा। और ट्रास का और एक इम्पोर्टेंट रोल है। समझ लो ट्रास परसेंटेज किसी कटन में ज़्यादा है, आपने ला के इसको प्रोसेस किया, तो प्रोसेस किया ट्रास अगर ज़्यादा है तो नेचुरली लीड कम निकलेगा। लीड कम निकलेगा जब अपन मटेरियल प्रोसेस में चलाएंगे तो ट्रास मतलब वेस्ट तो निकल जाएगा और धागा कम बनेगा। मतलब रिकवरी से भी बहुत रोल रहता है ट्रास का। ट्रास परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा आपकी यार्न रिकवरी उतना कम हो जाएगा। इसीलिए हर कंपनी चाहता है कम से कम ट्रास ले, ज़्यादा ट्रास नहीं ले। और कम ट्रास रहेगा, हर जगह का मशीन का वर्किंग बढ़िया रहेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा आएगा, क्वालिटी अच्छा आएगा। तो ट्रास जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अपन स्पिनिंग मिल वाला कटन ब्रोकर से या जिनिंग वाले से कटन खरीदते, वो कटन खरीदने से पहले उनका सैंपल पहले मंगवाया जाता है कि भाई ये 1000 बेल का है, ये सैंपल ले लो, ये 500 बेल है वो फलाना जगह से है उसका सैंपल ले लो। तो सैंपल जब आ जाता है अपना पास स्पिनिंग वाले के पास, वो लोग क्या करते एक रजिस्टर में मेंटेन रखते, कटन का स्टेशन वाइज क्वालिटी वाइज लिख के रखते। और उसका सबसे पहले मतलब SPI में लेंथ वगैरह तो निकालेंगे, और उसके अलावा ट्रास भी कराते हैं। ट्रास करके एक रजिस्टर में मेंटेन रखते हैं। ट्रास करने से पहले आपको बताता हूँ सबसे बड़ा चीज़ है। जैसे आपको समझ लो ट्रास आपने लिया 2 बेल से अलग अलग 2 सैंपल ले लिया 100-100 ग्राम का, अलग अलग बेल से कलेक्ट करना। जैसे 100 बेल का गठान है तो रैंडमली अलग अलग बेल से 100 ग्राम और एक 100 ग्राम 200 ग्राम का 100-100 ग्राम का 2 सैंपल लेने का। तो लेने के बाद क्या करना, इसको हाथ से ऐसे हैंड ओपनिंग करना। हैंड ओपनिंग करोगे तो क्या होगा, उसका अंदर कोई लोहा होगा, पत्थर होगा, या कोई सीड होगा, सीड का टुकड़ा होगा, या सीड का कोट होगा जो छिलका रहता है, और स्टेम डंडी रहता है जो कपास का, और जो भी चीज़ है लीफ का टुकड़ा भी रहता है, वो सब ऐसे हाथ से भिड़ेंगे तो झड़ जाएगा। तो सैंपल कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले देखिए 2 सैंपल से आप 100 ग्राम से लेना है। और सबसे पहले सैंपल चलाने से पहले मॉइस्चर चेक 8 से 8.5%। मॉइस्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप समझ लो ट्रास एनालाइजर में सैंपलिंग करने जा रहे हो और कटन में मॉइस्चर 12% है, तो 12% रहेगा, क्या होगा वो सीड उसमें चिपक के रहेगा, निकलने में दिक्कत जाएगा। तो इसीलिए कटन जब आप टेस्टिंग करने लेते हो उसका कम से कम ट्रास चेक कर लो 8 से 8.5%, ज़्यादा से ज़्यादा 9% तक रहे। वो 8 से कम आएगा वो बढ़िया है, मतलब ट्रास निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। उसके बाद देखो ओपनिंग बाय हैंड बता दिया आपको, और उसका अंदर से सीड्स, स्टेम्स, लीव्स और पत्थर, आयरन, ये जो निकलेगा इसको अलग से आप एक जगह अलग से रख लीजिए। ये बाद में फिर वजन करके ट्रास में मिलाया जाएगा जो है।
उसमें पत्थर और आयरन जो है वो कभी कभार आता है, इसको ट्रांस में नहीं मिलाना इसको, लेकिन अलग ज़रूर करना। अलग नहीं करोगे, जब मशीन में प्रोसेस करोगी, अपना जो टेकरिन रोलर है, जैसे लिक्रिन जैसा एक रोलर है, उसमें दागती रहता है, वायर पॉइंट रहता है, वायर पॉइंट डैमेज होने का चांस रहता है। तो ये जो ट्रांस एनालाइजर मशीन है, छोटा सा कार्डिंग मशीन जैसा मानिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो फीड प्लेट जो है, यहाँ फीड टेबल है, ये फीड टेबल है, इसका अपन रुई जैसे होता है ना, पूरा भिना के बढ़िया से इसको सजा के रखेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे टेबल ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का है ना, ऐसे ही रहता है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा भरना मटेरियल, और थिकनेस जो है बिल्कुल बराबर रखना, मतलब मोटा पतला करके नहीं रखना। और ये जब आप इसका ऊपर फैला के रखोगे, और 100 ग्राम का सैंपल अगर बढ़िया से फैला के रखोगे प्लेट के अंदर पूरा आ जाएगा। और 100 ग्राम का लेने के लिए कोई बाउंड नहीं है, आप चाहे 50 ग्राम ले लो, 60 ग्राम ले लो, जो भी लो, आप लिखित में रखना मैंने इतना ग्राम का सैंपल लिया। वो आपको समझाने के लिए मैंने 100 ग्राम बोल दिया, 100 से कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखो, इसका नीचे है एक फीड प्लेट है ये वाला यहाँ, और ये हो गया फीड टेबल, इसका ऊपर मटेरियल सजा के रखे। उसके बाद एक रोलर है, फीड रोलर। फीड रोलर आपको मालूम होगा ग्रुप जैसा स्टील रोल रहता है, स्टील का ऐसे रोल रहता है, और इसमें ग्रुप जैसा रहता है, ऐसे ही ऐसे ग्रुप जैसा रहता है, मतलब खांचा रहता है, ताकि वो ग्रिप भी बराबर रखेगा। ये स्टील का रहता है या एल्युमिनियम का भी रहेगा। तो ये फीड रोल का नीचे से मटेरियल आया, यहाँ देखो रोटेशन मैंने दिखा रखा, ऐसे करके घूमेगा फीड रोल। तो घूमने के बाद ये है टेकरिन रोल है या लिक्रिन, जो भी मानो। इसका जो रोल है, इसमें दांती जो होता है जस्ट लिक्रिन का जैसा, ऐसे लिक्रिन मान के चलो। और ये जो पूरा सिस्टम है, जैसे कि एक छोटा सा कार्डिंग मशीन मान लो, ऐसा ही सिस्टम है। तो ये जो टेकरिन है, इसका स्पीड अपन जनरली 1200 से 1300 तक रखते हैं। जैसे अपन प्रोसेस में जो स्पीड रखते हैं ना, वही रखते हैं। समझ लो इसमें अपन बिल्कुल फाइन काउंट चला रहा है, मतलब समझ लो DC32 चला है सैम्पलिंग करने के लिए। उस केस में आप स्पीड कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत नाजुक फाइबर रहेगा, तो स्पीड अगर इतना रहेगा तो दिक्कत जाएगा। उस केस में आप 800-900 भी स्पीड कर सकते हो, फाइन काउंट हो तो उसके बाद क्या करना, देखो यहाँ से मटेरियल अपन फीड टेबल पे रखे, फीड रोल ऐसे फीड हुआ, और ये मटेरियल ऐसे लिक्रिन ऐसे घूमता है, ऐसा निशान देख रहा हूँ, ऐसे घूमता है। तो मटेरियल ऐसे नीचे से आएगा। नीचे से जब आएगा तो इधर एक एयर कंट्रोल वाल्व रहता है यहाँ। तो ये पंखा, सबसे पहले ये चीज़ बता देता आपको। ये पैनल बोर्ड देखिए, पैनल बोर्ड में ये लिखा हुआ सबसे पहले पंखा चलाने की, ये जो फैन है इसको चलाने के बाद फिर 1 मिनट के बाद मशीन का स्विच चालू करना। ये जो टेकरिन चलेगा, टेकरिन केज ये सब चलेगा, तो ये बाद में 1 मिनट के बाद चालू करना। अगर आप फैन 1 मिनट पहले चला दोगे तो इसमें जो एयर करंट, जो एयर खींचता है, ये जालीदार प्लेट है, यहाँ जाली है, ये जो प्लेट है उसमें छेद रहता है, ये बाहर से हवा खींचेगा, हवा खींच के पंखा की तरफ लेके जाएगा। और 1 मिनट के बाद चालू करोगे तो फीड रोल, लिक्रिन, केज वगैरह सब चालू हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जैसे ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाने के बाद एक स्ट्रिपर प्लेट यहाँ रहता है। स्ट्रिपर प्लेट का काम क्या है, वो लिक्रिन से मटेरियल स्ट्रिपिंग करके एक केज के ऊपर डालेगा। केज जो होता है कैसा बता दूँ आपको, जैसे अपना स्कचर मशीन होता है ना, स्कचर में केज रहता है, उसमें परफोरेटेड स्टील का हॉलो और सिलेंडर का रहता है, उसमें स्टील का रोल जैसा रहता है, उसमें जाली रहता है। वो जाली रहता है, वो जाली में डस्ट वगैरह सब इधर खींच के ले लेगा। और इसका जो जाली का ऊपर खाली कटन का जो लिंट है,
लिंट बिल्कुल ऐसे जमा होकर सीट का हिसाब से यहाँ गिरते रहेगा, पतला सा सीट बन जाएगा, सीट के हिसाब से गिरता रहेगा। और ये एक स्ट्रीमर प्लेट है, ये जो अपना जो मटेरियल यहाँ से मतलब एयर करंट में, ये जो एयर करंट जाएगा यहाँ एयर करंट नीचे नहीं आया ऐसे डाइवर्ट कर देगा, स्ट्रीमर प्लेट है। और यहाँ पे जब लिक्विड में हम मटेरियल आएगा उस टाइम क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल सीड है, ट्रास है, सब एक ट्रे में गिर जाएगा। ये ट्रे जो होता है डिटैचेबल है, अपना ऐसे खींच के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये ट्रे लगा के रखने का, और ट्रे लगाने से पहले सबसे पहले ट्रे को बढ़िया से पेंटिंग ब्रश से साफ कर देना, उसका अंदर कुछ भी कचरा धूल मिट्टी ना रहे। तो उसके बाद क्या करना, इसका अंदर सीड लिप वगैरह जो भी ट्रास गिरेगा, और उसका पंखा जब चालू करोगे जो एयर खींच के लेगा, वो इसका अंदर जितना धूल मिट्टी रहेगा, माइक्रो डस्ट रहेगा, या बिल्कुल बारीक बारीक शर्ट फाइबर जैसा रहेगा, वो सब इसका थ्रू वेस्ट चेम्बर में आ जाएगा। यहाँ वेस्ट कलेक्शन का एक रहता है, वेस्ट डस्ट जो शर्ट फाइबर होता है, वेस्ट होता है, डस्ट होता है, यहाँ कलेक्ट होगा। और यहाँ वाल्व खुला रहेगा ताकि एयर यहाँ से खींच के ऐसे बाहर पास करेगा, और एयर वाल्व खुला रहना ज़रूरी है। उसके बाद जब 1 मिनट के बाद मशीन चालू करोगे, और जब आपकी प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद वही फार्मूला है, सबसे पहले आप मशीन बंद करोगे, सबसे पहले आप मशीन बंद करोगे, उसके बाद फैन बंद करोगे। क्यों, फैन सबसे पहले 1 मिनट पहले चालू होगा और 1 मिनट बाद में बंद रहेगा। ये जैसे कि आप कार्डिंग का ब्लोरूम का लाइन चलाते हो ना, अपना फिल्टर रहता है, हम कभी भी कार्डिंग का सिलेंडर डॉपर वगैरह चालू करते हैं उससे पहले फिल्टर चालू करते हैं, 5 मिनट पहले फिल्टर चालू करते हैं, ताकि पाइपलाइन में कोई कचरा होगा, ये होगा, सारी खींच के ले लेगा फिल्टर में, उसके बाद सिलेंडर वगैरह चालू करते हैं। अगर फिल्टर में पहले सिलेंडर चालू कर देंगे पूरा मशीन जाम हो जाता है। वही सिस्टम यहाँ पे भी लागू होता है। ऐसे ही आप जैसे समझ लो फिल्टर चालू नहीं किया और सिलेंडर चालू कर दिया, कभी कभी सिलेंडर लोड हो जाता है, जाम हो जाता है, वही दिक्कत आ सकता है इसमें, इसीलिए हम उसी हिसाब से करते हैं। और फैन बाद में चालू करने से क्या होता है, जो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह रहता है वो 1 मिनट के अंदर सारे आ जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हैवी पार्टिकल सब गिर गया, यहाँ डस्ट आ गया, यहाँ पे लिंट आ गया। ये जो केज में सीट के हिसाब से यहाँ गिरेगा, ये लिंट है। तो ये हो गया, एक बार प्रोसेस करने से ऐसे होता है। उसके बाद इसका सिस्टम बता देता हूँ, कितना बार प्रोसेस करेंगे और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। इसमें 3 प्रकार का रहता है। एक तो लिंट का कितना परसेंटेज रहा, ट्रास कितना परसेंटेज रहा, और उसके अलावा कुछ चीज़ उड़ जाता है, मतलब जो माइक्रो डस्ट हमको दिखता नहीं, अदृश्य होता है, वो कुछ उड़ जाता है, वो चीज़ आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे आपने 100 ग्राम का सैंपल लिया आपने, तो आपकी समझ लो 100 ग्राम से आपके आ गया, एग्जाम्पल आपको बता रहता हूँ, 100 ग्राम से आपके आ गया कितना, 96 ग्राम आ गया, समझ लो कटन आ गया। 100 ग्राम से 96 ग्राम लिंट आ गया, ठीक हो गया। 3.5% आ गया, ट्रास आ गया। ये थोड़ा मिला दो, 100 से माइनस कर दो, 0.5% इसका मिलेगा नहीं। और इनविजिबल लॉस कब होता है, जब आपकी समझ लो कटन ज़्यादा ड्राई है या ट्रास परसेंटेज ज़्यादा है, तो उस केस में इनविजिबल लॉस भी बढ़ जाएगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनविजिबल लॉस क्या होता है वो भी कैलकुलेशन में आपको अभी बता देंगे। और मैं चाहता हूँ ये पिक्चर एक बार फिर से आप देख लो, मैं समझाता हूँ दोबारा, नहीं तो। ये हो गया फीड प्लेट, ये हो गया फीड टेबल जिसमें सैंपल फैलाया अपन यूनिफॉर्मली, ये हो गया फीड रोल, और उसके बाद टेकरिन रोल, और केज हो गया। केज के बाद ये हो गया पंखा जो हवा खींचता है यहाँ से सेक्शन से,
एयर खींचता है। ये जालीदार प्लेट है जहाँ बाहर की हवा खींच के लेके इधर एयर कंट्रोल वाल्व के थ्रू छोड़ता है। उसके बाद यहाँ हैवी पार्टिकल गिरता है ट्रे के अंदर, और यहाँ केज जो रहता है परफोरेटेड जालीदार स्टील का रोल रहता है, उसका अंदर से डस्ट पास होके इधर चला जाएगा और कर्टन ऊपर से लेयर बन के यहाँ आ जाएगा। और ये हो गया पैनल बोर्ड का ये स्टार्ट बटन दोनों, और ये स्टॉप बटन। और कैसे स्टार्ट करना बंद करना बताया था, अब इसको समझ गए होंगे। अब इसके अपन सिस्टम बताते हैं क्या है इसका तरीका रहेगा, अपन चलाने का तरीका कैसा रहेगा। देखिए मशीन के बारे में मैंने बता दिया था, उसका जो पार्ट्स है, जो पुर्जा है, कैसे कैसे काम करता है बता दिया। अब आ गया बात अपन कैसे सैम्पलिंग करेंगे, कैसे सैंपल चलाएंगे। सबसे पहले देखिए मैंने 2 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर दिया, जैसे साजिन कटन और ट्रांस बिलो 4%। जो कटन वेराइटी होता है, जैसे आप समझ लो शंकर 6 है, MC5 है, ये जो बढ़िया जो कटन होता है उसमें 3.5% ट्रांस रहता है। और साजिन कटन जो होता है उसमें भी ट्रांस परसेंटेज कम रहता है। तो ये जो ट्रांस के बारे में परसेंटेज बारे में समझना चाहते हो तो एक बार मेरा जीनिंग प्रोसेस का बारे में मैंने 2 वीडियो निकाला था, इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और 4% से नीचे वाला और 100 जिन वाला जो कटन है, इसको आप 2 बार सैम्पलिंग करके आप रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन जो ट्रासी कटन है, 4% से ऊपर वाला कटन है, इसको आपको कभी कभी 3 बार चलानी पड़ेगी। वो आप फिजिकली देखिए, 2 बार चलाने के बाद उसमें फिर भी ट्रास में मतलब लीट रहता है क्या, या लीट में ट्रास रहता है क्या, तो उसी हिसाब से आप फिर से चलाना पड़ता है। तो 2 बार में जनरली मैक्सिमम कटन 2 बार में क्लियर हो जाता है। और इसका तरीका देखिए, सैंपल जैसे अपन यहाँ प्रोसेस किए, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ लीट आ गया और ट्रास आ गया। यहाँ पे जो ट्रे में आया ट्रास आया, डस्ट आया, दोनों मिला के लेना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ट्रास निकला इसको दोबारा फिर इसमें फीड प्लेट में डालना, फीड प्लेट में डालना, वो फिर टेबल पे फिर इसको प्रोसेस करना। उसमें अगर लिंट होगा तो लिंट आ जाएगा, ट्रास होगा तो ट्रास आ जाएगा। तो जो ट्रास है वो कैरी फॉरवर्ड होके जा रहा है। देखो लिंट यहाँ जो ए लिखा हुआ वो सबसे पहले अपन कलेक्ट करके रख लिए, और ये लिंट बी रखा हुआ तो सेकंड टाइम निकला। और ऐसे ही अगर ज़रूरत पड़ा 3rd टाइम चलानी पड़ेगी। फिर वो ट्रास जो बी लिखा हुआ इसको फिर से प्रोसेस कर दीजिए, फिर उसमें भी लिंट निकल जाएगा, इसको सी नाम दे दिया, वो ट्रास हो गया सी। ये जो ट्रास सी हो गया ये फाइनल है, ट्रास सी हो गया फाइनल वेस्ट। तो इसमें क्या करना, जो फाइनल वेस्ट है उससे पहले अपन जो हैंड टपलिंग करके जो वेस्ट निकाले थे, हैंड ओपनिंग करके, जैसे पहले का सीड है, स्टेम है, लीव है, सीड कोट है, वो सब ये सी ट्रांस सी में मिला दीजिए। हैंड ओपनिंग के टाइम में हैंड ओपनिंग वेस्ट इसमें मिला दीजिए। और लिंट जो ए बी सी ये तीनों मिला दीजिए, ए बी सी तीनों लिंट ऑल लिंट मिला दीजिए। तो इसका जब ऑल लिंट मिला देगा, वो ट्रांस सी में हैंड ओपनिंग वाला जो ट्रांस निकला था, जो इम्प्योरिटीज निकला था, वो मिला देगा। तो उसके बाद इसका कैलकुलेशन होगा। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है आपको अभी बता देता हूँ। कैलकुलेशन देखिए, अपन 2 सैंपल ले लेते 100 ग्राम 100 ग्राम का। उसके बाद लिंट ए बी सी 3 बार जो लिंट निकला इसको हम ऐसे ही नाम दे दिए थे ए बी सी, तीनों जोड़ दिए। जैसे पहला दफ़ा में 92.6% निकला था, दूसरा में 3% निकला था। ये परसेंटेज बोलो या ग्राम बोलो एक ही बात है, क्योंकि 100 ग्राम का सैंपल है, जितना ग्राम है उतना परसेंटेज है।
तो ये तीनों बार का 96.2 ग्राम हुआ। और दूसरा नंबर सैंपल में देखो 92.3 ग्राम पहली बार आया, दूसरी बार 3.1 आया, तीसरी बार 0.4 ग्राम आया। तो ये हो गया 95.8 ग्राम, यह परसेंटेज भी बोल सकते हो। और ट्रांस देखो ट्रांस C3 कितना 3% और 0.1% आया पहला सैंपल में हैंड ओपन, जैसे अपन हाथ से ओपन किए थे जो इम्प्योरिटीज गिर गया था, सीड है, सीड कोट है या स्टेम है, वो 0.1 था। तो ये दोनों जोड़ दिया 3.1% हो गया ट्रास। ऐसे इसमें 3.15 ग्राम आया ट्रास आया और 0.15 ग्राम आया हैंड ओपन ट्रास, ये 3.3 हो गया। तो अब क्या करना, ये दोनों जोड़ के 100 से माइनस करना। ये इनविजिबल लॉस आ गया 0.7 और ये दोनों जोड़ के 100 से माइनस करना, ये इनविजिबल आ गया 0.9। तो इसका कंक्लूजन रिजल्ट क्या निकला देखो, एवरेज लिंट 96%, ये दोनों का एवरेज कर दीजिए। एवरेज ट्रास 3.2, 3.1, 3.3 मिला के 3.2% आ गया। एवरेज इनविजिबल लॉस हो गया, दोनों का एवरेज 0.8%। ऐसे ही डिसाइड होता है ट्रांस एनालाइजर का रिजल्ट है। और मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, जिस कॉटन में ट्रांस ज़्यादा है वो बिल्कुल रेट कम जाएगा। और रेट भी डिसाइड करने के लिए ट्रांस एनालाइजर में चलाते हैं, जिस पे ट्रांस कम रहेगा वो रेट अच्छा जाएगा और क्वालिटी भी बढ़िया रहेगा। तो ट्रांस एनालाइजर बिल्कुल परफेक्टली करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब ये ट्रे निकालेंगे ना, ट्रांस अपन निकालेंगे, ट्रे निकालेंगे, यहाँ से जो डस्ट वगैरह निकालेंगे, एक जो पेंटिंग ब्रश होता है जो अपन दीवार में पेंटिंग करते हैं, वो वाला ब्रश रखिएगा। जैसे ट्रे निकाले ऐसे ब्रश मार मार के पूरा धूल मिट्टी उसका निकालना, उसे बिल्कुल ट्रांस या धूल मिट्टी नहीं रहना चाहिए, रहेगा तो आपके रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप एक बार मेरे को इंस्टाग्राम में कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए, और पर्सनल भी करोगे, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।